पूजा पाठ करते समय हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी इन गलतियों के कारण कभी कभी पूजा का फल नहीं मिलता है। तो हमें पूजा का फल मिले, इसलिए इन बातों को ध्यान रखिए। कई बार हम दिन रात ईश्वर का स्मरण करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, क्योंकि जानकारी न होने पर हम कुछ गलतियां कर सकते हैं। हालांकि ईश्वर सिर्फ भाव चाहते हैं, किंतु सच्चे मन के साथ अगर कुछ नियमों का पालन भी कर लिया जाए तो पूजा सफल मानी जाती है। ऐसे में आपकी उलझनों को दूर करते हुए हम आपको बताने वाले हैं पूजा पाठ के कुछ 15 नियम। चलिए जानते हैं कि वो 15 नियम कौन से हैं। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, और जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। पूजा पाठ करने के लिए कुछ जरूरी नियम है, जो इन नियमों का वर्णन शास्त्रों में है। इन नियमों के अनुसार पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। वैसे तो कहते हैं कि ईश्वर प्रसन्न करने के लिए मन में सच्ची भक्ति होना चाहिए, फिर भी हमारा मन कई बार पूजा पाठ के सही या गलत विधि विधान में उलझ जाता है। तो आइए जानते हैं कि पूजा पाठ करते समय कौन से जरूरी नियमों को हमें पालन करना चाहिए। पूजा के दौरान धूप दीप कैसे जलाएं। भगवान की आरती की तैयारी करते समय एक दीपक से दूसरा दीपक, धूप या कपूर कभी ना जलाएं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर जलाएं। हमेशा एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का अवश्य ही हमको जलाना चाहिए। और दूसरा, भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से दोष लग। तिलक करने का सही नियम क्या है। देवी देवताओं को कैसे तिलक करें। हमेशा हमें देवी देवताओं को तिलक करने के लिए अनामिका उंगली का यूज करना चाहिए, और उससे ही हमें देवी देवताओं को तिलक लगाना चाहिए और सिंदूर लगाना चाहिए। ध्यान रखें कि भगवान को स्नान करने के बाद चंदन टीका लगाएं, और भगवान गणेश, हनुमान जी, दुर्गे माता या किसी भी मूर्ति से सिंदूर लेकर माथे में पर ना लगाएं। और भगवान को क्या चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं, तो हमें भोलेनाथ को और गणेश जी को और भैरव बाबा को कभी भी तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। विष्णु भगवान को चावल और गणेश जी को तुलसी और देवी जी को दूबा कभी भी हमें भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। सूर्य भगवान को बेलपत्र भी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को सदाबहार का फूल, विष्णु भगवान को धतूरा और चावल, देवी को आग का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को बेलपत्र, गणेश जी को हरी दूबा, विष्णु को तुलसी, दुर्गे को अनेक प्रकार के फूल पसंद हैं। पूजा में हमें कौन सी सामग्री कौन सी जगह पे रखना चाहिए, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। पूजा में दीपक की सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक दाईं ओर और तेल का दीपक हमेशा बाईं ओर रखना चाहिए। जल का पात्र, घंटा, धूपदानी जैसी चीजें हमेशा बाईं ओर रखना चाहिए। शंख को जल में डुबाकर धरती पर कभी भी रखना वर्जित है और कभी नहीं रखना चाहिए, इसलिए शंख को हमेशा किसी वस्तु के ऊपर ही रखना चाहिए। छठा है, तुलसी के पत्तों को ना तोड़े। तुलसी के पत्तों को बिना नहाए ना ही तोड़ना चाहिए। शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजा में ऐसे पत्ते भगवान के द्वारा स्वीकृत नहीं किए जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक ही बासी नहीं माना जाता है, और इसके बाद उसकी पत्तियां बासी मानी जाती हैं। तो हर रोज जल छिड़क कर हम भगवान को तुलसी की पत्तियां अर्पित कर सकते हैं। वहीं रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या काल में तुलसी के पत्ते कभी भी हमें तोड़ने नहीं चाहिए। और पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। सूखे हुए फूल को किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। बरसात, पूजा में इस्तेमाल किए गए फूलों को कभी भी हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उन्हें हमेशा किसी पवित्र नदी में जाके या तालाब में जाके उन्हें प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 8,
हमें कभी भी पूजा करते समय गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गंदे कपड़े पहनकर पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती हैं, और इसलिए हमेशा हमें साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही पूजा करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में अगर हम साफ सुथरे कपड़े पहने तो हमारे घर में दैवता इतनी जल्दी प्रवेश नहीं करती है। इसलिए दैवता हमारे घर में प्रवेश ना करे, इसलिए साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही पूजा करें। नंबर 9, पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे शुभ काम में उपयोग नहीं किया जा सकता है। 10वां, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित न करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दीपक जलाते समय हमें ये गलतियां नहीं करनी है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।